हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह का समय है तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि मैं कैसे सुबह से लेकर रात तक मैं अपने घर के कामों को संभालती हूँ बिना किसी हाउस हेल्पर के, बिना किसी की मदद के। तो एक औरत अगर घर में ना हो तो ना एक घर परफेक्ट कभी नहीं बन सकता है, मेरा मानना है। तो हम औरतें तो बहुत अच्छे से अपने घर को संभालती हैं। देखिए, संभालता तो पुरुष भी हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं जैसे एक स्त्री संभालती है। तो मैं अब ठाकुर जी की पूजा करूंगी और यहाँ पर सूर्य को अर्घ दे दिया है, उनको प्रणाम कर लिया है, तुलसी मैया को जल चढ़ा दिया है। पहले मैं सूर्य को अर्घ देती हूँ, उसके बाद में तुलसी मैया को। कहते हैं जो भगवान हमें सामने साक्षात दिखते हैं तो पहले हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, फिर मंदिर की पूजा करनी चाहिए। तो मेरी डेली की पूजा का बस यही रूटीन है। इसके बाद में मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में, और किचन में आने के बाद में जो सुबह के चाय के बर्तन रहते हैं, दूध के बर्तन रहते हैं, अब इन्हें मैं साफ़ करूँगी। साथ के साथ मैं अपनी किचन को भी क्लीन कर देती हूँ। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ भापले। तो भापले की ना रेसिपी बहुत ही आसान है और जो कि खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और भापले बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 कटोरी आटा, आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से मसाले, और मसाले में हमें डालना है थोड़ी सी कुटी हुई धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, हींग, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, मीठा खाने वाला। और उसके बाद में हम इसमें घी का मोहन लगाएंगे जिससे कि मेरे जो भापले हैं ना वो बड़े सॉफ्ट बने। और घी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे और आटा लगाएंगे और आटे की ना बड़ी बड़ी गोलियां बनाएंगे और उबलते हुए पानी में इसको डाल देंगे और अच्छे से इसको बॉयल करेंगे। करीब 10 मिनट तक हमें इसे उबालना है। इसके बाद में इसे हम बाहर निकालेंगे और ठंडा होने पर काट लेंगे। और काटने के बाद में ना इसे हम करेंगे डीप फ्राई, इसको क्रिस्पी होने तक। और जब तक मेरे भापले बन रहे हैं तब मैं साथ साथ अपनी किचन को भी साफ़ कर लिए। 2-4 काम साथ साथ में करती रहती हूँ, जो कि घर बहुत ज़्यादा मैसी ना लगे, तो साथ में इसकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ। हमारे घर के सामने ना मकान बन रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मेरे दोनों डॉगी हैं। ये दोनों मेरे डॉगी ना बचपन से गली में पले हुए हैं, और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि ये जैसे ही धूप निकलती है तो ये अंदर आ जाते हैं, और जब शाम होती है तो ये अपने आप ही चले जाते हैं। इनके लिए मैंने पानी वानी भी रख दिया है, हालांकि मैं इनको भगाती नहीं हूँ, और ये जब शाम होती तो खुद ही चले जाते हैं। और जैसे मेरे भापले पक गए तो उनको मैंने काट के घी में फ्राई कर लिया है। मैंने घी में नहीं, मैंने सरसों के तेल में इसको फ्राई किया, और इसका स्वाद ना कुछ मट्ठी जैसा आता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में। तो मैंने इसे ना अपने लड्डू को भी भोग लगा दिया है। सभी को खाना खिलाने के बाद में मैंने कपड़े मशीन में लगाए थे, तो कपड़े भी मेरे धुल गए हैं, तो मैंने कपड़ों को भी डाल दिया है। तो दोपहर में लड्डू को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं घर पे था, तो मैंने ना खजूर का भोग लगा दिया। और अगर घर में कुछ नया बनता है या कोई फल आता है ना तो लड्डू को मैं भोग लगा देती हूँ। आटे और चावल की टंकी के ढक्कन ना थोड़े गंदे हो गए तो इन्हें भी अब साफ़ कर दूँगी। किचन जो मेरी है ना वो थोड़ी सी ओपन है, तो कुछ ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, और थोड़ा सा आराम कर लेने के बाद में ना जो एनर्जी आती है ना, लेकिन हाँ नींद गहरी हो तो फिर क्या कहना है। और बर्तनों को साफ़ किया था, कितना भी आप बचा के करो लेकिन थोड़ा बहुत पानी नीचे फर्श पर गिरता ही है, तो उसे पोंछ दूँगी। और मेरी किचन का काम ना शाम के 4 बजे से लमसम शुरू हो जाता है। और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। चाय के साथ में मैंने बनाए हैं ये चावल के पापड़। और अभी ना मैं खाना बहुत हल्का बनाऊंगी क्योंकि भापले ना बहुत हैवी हो जाते हैं। तो सब्जी मेरी बन गई है, अब रोटियां मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा फुल डेज रूटीन रहता है, और अपने घर के कामों को संभालती रहती हूँ। और अपने आप के साथ ना थोड़ा सा वक्त गुजारिए, किसी से उम्मीद मत करिए, क्योंकि उम्मीदों में ना हमेशा पानी फिर जाता है। और आपने कह दिया कि आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तो फिर क्या कहना, फिर तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। खुद के साथ ना वक्त गुजारिए और अपने आप को पहचानिए, बहुत फ़ायदा होगा और जीवन में ना कुछ खास कर पाओगे। खुद को विचारने का काम करोगे ना आप, तो खुद की कमियां हैं वो भी आपको मालूम पड़ेंगी। तो इस तरह से ना मेरा वक्त गुजर जाता है, और आप अपने परिवार के साथ वक्त गुजारिए। मैं भी अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से चलता रहता है मेरी घर गृहस्थी। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? और घर पर ना सभी मेरी हेल्प करते रहते हैं, अच्छा लगता है। और एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, इससे ना प्यार ही बढ़ता है। और घर में ये कभी मत सोचिए कि उनका पति कितना काम कर रहा है, ऐसा है वैसा है।
घर गृहस्थी ना इन सब चीज़ों से नहीं, एक दूसरे के सहयोग से चलती है कि दोनों ने मिलकर घर को स्वर्ग बनाया है। तो रात का जो ये काम होता है ना, मैं पूरा कर करा कर सोती हूँ, जिससे ना इसी एनर्जी के साथ मैं अपनी सुबह की शुरुआत कर सकूँ। तो इसी प्यार से हम घर संभालते हैं, और जो हमारे बच्चे देखेंगे ना वही आगे चलकर करेंगे। तो जैसा माहौल आप अपने घर का रखोगे ना, बच्चे वैसे ही बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।